कोरोना के बढ़ते मामलों को देख पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से की फोन पर बात। कोरोना को लेकर साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की दी सलाह। जरमुंडी प्रखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर की चर्चा। झारखंड में बेकाबू होता कोरोना के मद्देनजर चैंबर ऑफ कॉमर्स का फैसला। व्यापारियों से की सेल्फ लॉकडाउन की अपील। झारखंड में बेकाबू हो रहा है कोरोना। सीएम सोरेन के बड़े बेटे भी आए कोरोना की जद में, होम आइसोलेशन में। नितिन सोरेन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड में लॉकडाउन कब, क्योंकि लगातार ये सवाल किया जा रहा है। आज के दिन पूर्व सीएम ने सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत की और साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की अपील की है। और 24 घंटे में 3,992 मामले आए। नए कोरोना के मरीज बीते 24 घंटों में जो सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन 50 लोगों की जानें भी चली गई। बेतहाशा लगातार इसमें वृद्धि है और हेमंत सोरेन ने प्रदेश में कुछ पाबंदियां भी लगा दी हैं और सीएम ने अगले आदेश तक सभी परीक्षाएं भी स्थगित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र, कोचिंग सेंटर आदि भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए। लेकिन क्या झारखंड में इन पाबंदियों से कोरोना से लोग बच पाएंगे, ये भी एक अहम सवाल। कल शाम को हमने मुख्यमंत्री को टेलीफोन लगाया और इधर से तो बात नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री ने हमें रिंग बैक किया। फिर हमारी उनसे बात हुई और हमने मुख्यमंत्री को ये कहा कि भाई पहले तो आप कम से कम 1 सप्ताह के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए ताकि इस चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें। तो उन्होंने हमारी बात को सुना है। उन्होंने कहा कि हम लोग विचार करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जितनी भी खबरें आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, लगता है कि राज्य की जनता इस वक्त चाहती है कि लॉकडाउन हो। जिस तरह से पूर्व सीएम का ये कहना कि प्रदेश में पाबंदियां और बढ़ाई जाएं, तो चलिए अब सीधे जुड़ेंगे वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी के साथ, जो बताएंगे कि क्या पाबंदियां वाकई में लगाई जानी चाहिए या फिर महज ये केवल राजनीति है। कुंदन जी। बन पड़ी है मौजूदा हालातों में। अगर स्वास्थ्य संसाधनों की बात कर लें या संक्रमण की रफ्तार की बात कर लें या फिर मृत्यु दर की बात कर लें, ये तमाम जो स्थितियां हैं यह चिंताजनक है। और ऐसे में आप देखें, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से लेकर विधायक नवीन जायसवाल, विधायक अमर बाउरी, इसके अलावा अगर हम बात कर लें निचले पायदान पर जो जनता खड़ी है, सब जगह संक्रमण का खतरा फैल चुका है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सेल्फ लॉकडाउन की अपील की है। राज्य के तमाम दुकानदारों से 26 तारीख तक की लॉकडाउन की अपील की गई है। रांची की सड़कों का आज हमने जब खुद से रियलिटी चेक किया तो स्थिति काफ़ी चिंताजनक नज़र आ रही थी। बाबूलाल मरांडी ने राज्य को लॉकडाउन की सिफारिश की है। दीपक प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने लॉकडाउन की बात कही थी सर्वदलीय बैठक में। सुदेश महतो आजसू सुप्रीमो ने लॉकडाउन की बात कह डाली है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिर किन वजहों से राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाने की युक्ति
दिखाई दे रही है और उन्हें किन वजहों से यह महसूस हो रहा है कि राज्य में संक्रमण की चेन को बिना लॉकडाउन लगाए हुए तोड़ा जा सकता है, ये तो वो बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि अनौपचारिक रूप से अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी लॉकडाउन के पक्ष में हैं और बाकी राज्य के दूसरे मंत्री हैं वह भी लॉकडाउन के पक्ष में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जिच है जो मुख्यमंत्री सोरेन को लॉकडाउन के लिए रोक रखा है। लेकिन सागर आपको बताएं, राज्य हर मिनट, हर घंटे और हर बीतते सेकंड में बहुत विकट परिस्थितियों में डूबता चला जा रहा है। आज जो रांची के आउटस्कर्ट्स पे जहाँ पे कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनके अंतिम संस्कार का जो दृश्य था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था और ख़ास करके वहाँ पर जो स्थिति बन पड़ी थी उससे कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि राज्य के हालात चिंताजनक हैं। और ऐसे में लॉकडाउन की तरफ अगर राज्य नहीं बढ़ रहा है, व्यापारियों ने खुद से यह अपील की है, खुद से अपनी दुकानों को, अपने संस्थानों को बंद कर रखा है, फिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है, ये थोड़ा समझ से परे है। सागर, जो आंशिक लॉकडाउन अभी तुरंत एक अपडेट आई कि बिहार में लगा दिया गया, जो गैर जरूरी दुकानें हैं केवल 3 दिन खुलेंगी। तो बिहार में जिस तरह से पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, पड़ोसी राज्य वहीं पर झारखंड है, अगर वहां पर पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी ठीक उसी तरह के, तो शायद लोगों का इधर से उधर आगमन वहां पर बड़े आसानी से होता है। फिर कैसे वहां पर ब्रेक लगाया जाएगा? कुंदन जी, देखिए, तमाम राज्यों की अगर स्थिति को देख लें, बिहार भी थोड़े टफ लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने 5 शहरों में कर्फ्यू का आदेश दे रखा है। दिल्ली एनसीआर की स्थिति है, दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 26 तारीख की सुबह तक लॉकडाउन डिक्लेयर कर रखा है। अब झारखंड की स्थिति देखें, झारखंड की सीमाएं पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम राज्यों से लगती हैं। ऐसे में राज्य की स्थिति बहुत ही वोलाटाइल है और खास करके स्थिति चिंताजनक तब और हो जा रही है सागर, जब आप देखेंगे संक्रमण की रफ्तार, प्रतिदिन जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और खास करके जो मृत्यु दर है वह मृत्यु दर जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वह अपने आप में काफी चौंकाने वाले आंकड़े पेश कर रहा है। और ऐसे में आप देखें तो बार बार राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कहना है कि राज्य लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं है। यह थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वित्त मंत्री के नजरिए को समझने की जरूरत है कि आखिर किन वजहों से वह इस लॉकडाउन के पक्षधर नहीं है। और शायद जो अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि वित्त मंत्री की वजह से ही राज्य लॉकडाउन की में नहीं जा रहा है और हेमंत सोरेन इस बारे में फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपको बता दें, अभी मैं आपको बता रहा था कि राज्य की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू संक्रमित हो चुकी हैं। सीएम हाउस में 2 दिन पहले 21 लोगों के संक्रमित होने की खबर आई थी, जिसमें सीएम के सुरक्षा गार्ड शामिल थे। आज सुबह खबर आई है कि सीएम के बड़े बेटे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो देख लें, राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास, ये तमाम जगहों तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। अब राज्य की जनता की क्या स्थिति है, अब जनता इसे किस तरीके से कोप अप कर पा रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। और खास करके स्वास्थ्य संसाधनों की बात कर लें तो आज की तारीख में हम लोग चूंकि मीडिया में हैं और हमारे जो पब्लिक रिलेशन है, जो जनसंपर्क है, उसकी वजह से दिन में कम से कम दर्जनों कॉल आते हैं बेड मुहैया कराने के लिए। और स्थिति यह है कि राजधानी रांची में एक बेड उपलब्ध नहीं है, वो चाहे आइसोलेशन बेड की बात कर लें, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात कर लें या वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड की बात कर लें, कहीं कोई उपलब्धता नहीं है आज की तारीख में। अगर आपके घर में, आपके परिचित में, आपके कुंदन जी लौट कर आऊंगा। राकेश सिन्हा कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने लॉकडाउन की मांग की, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी मांग की, लेकिन फिर भी सरकार इस पर गंभीर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि सरकार तैयार नहीं है? अगर लॉकडाउन लगा दिया गया, तैयारियां नहीं है, तो पोल पट्टी सरकार की खुल जाएगी? राकेश जी, नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जो भीषण परिस्थिति अचानक आई है उसमें तो हमें भी लगता है कि लॉकडाउन एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। लेकिन दूसरी ओर
जीवन और जीविका भी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह सर्वदलीय बैठक में यह बातें आई कि हम बहुत जल्द 20 दिनों के अंदर हम रिकवरी कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की एक इच्छा शक्ति है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द हम रिकवरी रेट के करीब भी पहुंचेंगे और झारखंड में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, राकेश जी हैं। राकेश जी, भविष्य के गर्त में या भविष्य के गर्भ में छुपी हुई आशंकाओं के आधार पर राज्य का संचालन कहां तक उचित है? क्योंकि जो खबरें हमें मिल रही हैं, आप भी जाहिर सी बात है कांग्रेस से बहुत प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी इस बात के पक्षधर हैं कि राज्य में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, सुदेश महतो, तमाम जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं राज्य के, उनका भी आग्रह है कि राज्य में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। रांची के सांसद संजय सेठ ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में लॉकडाउन की अपील की है। जो स्थिति आज मैंने खुद से घाघरा के स्वर्ण रेखा घाट पर देखी है, जिस तरीके से अंतिम संस्कार के लिए शवों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, प्रशासन के द्वारा लकड़ियां मुहैया नहीं कराई जा पा रही हैं, ऐसे में राज्य में लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। आखिर क्या वजह है? आज से 2 दिन पहले जब चर्चा हो रही थी तब आपने भी इस बात से सहमति जताई थी कि राज्य में लॉकडाउन ही एक विकल्प है। फिर आखिर क्या वजह है कि सरकार लॉकडाउन की तरफ कदम नहीं उठा पा रही है? आज भी मैं इस बात का, मैंने कहा कुंदन जी कि आज भी मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि लॉकडाउन के अलावा अब इस राज्य में जिंदगियां बचाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं। जब तक अब इस राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा, हमें लगता है कि जिंदगियां इसी तरह बेमौत मरती जाएगी और एक बहुत ही विभत्स स्थिति, बहुत ही भयावह रूप राज्य की राजधानी रांची में लगातार देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सही है कि लॉकडाउन पर अब विचार तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। राकेश जी, तो फिर इसके लिए रोका किसने है? आप सहयोगी पार्टी हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, सरकार में भी काम कर रहे हैं, राजनीतिक मंशाएं एक हैं, राजनीतिक आपके आइडियोलॉजी एक हैं, फिर आखिर क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ से इस बात का दबाव बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री के ऊपर या सरकार के ऊपर कि राज्य को जल्दी से जल्दी लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया जाए? झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपने तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान और अपने तमाम सदस्यों से आग्रह किया है लॉकडाउन के लिए। शास्त्री मार्केट जो राजधानी रांची के हृदय स्थली में बसा हुआ है, वहां के दुकानों ने सेल्फ लॉकडाउन डिक्लेयर कर रखा है। तमाम जगहों पे, सड़कों पे आज मैंने खुद से जाकर देखा है, लोगों ने अपनी दुकानें स्वतः बंद कर रखी हैं। जनता की मांग है लॉकडाउन के लिए। आखिर फिर क्या वजह है राकेश जी, जो इतना एक महत्वपूर्ण फैसला लेने में सरकार देर लगा रही है और हर बीतते सेकंड, हर बीतते मिनट के साथ स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है? नहीं, देखिए ये बात सही है, लेकिन क्या है कि जो परिस्थितियां लॉकडाउन के बाद उत्पन्न होगी, सरकार को उस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा विलंब हो रहा है, क्योंकि आप देखें कि कैसे पिछले बार अचानक लॉकडाउन हो जाने के कारण कई जिंदगियां इससे भी विभत्स स्थिति में सड़कों पे आ गई थी। तो स्वाभाविक तौर पे जब लॉकडाउन लगेगा तो उसके पीछे का जो सारी बातें होगी, सरकार हर पहलू पर विचार करके, हर दृष्टिकोण पे साफ विचार करके उसके बाद जो है कुछ न कुछ निर्णय, कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन राकेश जी, कठोर निर्णय देखिए लेने का वक्त आ गया, क्योंकि जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में हालात बिगड़ रहे हैं, झारखंड में 4000 से अधिक मामलों का सामने आना, एक दिन में 50 लोगों की मौत, ऐसा नहीं लगता कि अब विचार विमर्श करने का भी टाइम नहीं है, जल्द ही अब कुछ बड़ा फैसला अब लेना होगा?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ इस बात को कि बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है राजधानी की, और इस भयावह स्थिति में अब बहुत जल्द फैसला लेने को चाहिए सरकार को, कि बहुत जल्द इस पर सरकार फैसला ले। चलिए, शुक्रिया राकेश जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो 24 घंटों में 50 लोगों की जानें चली गई और ये आंकड़े और बढ़कर अधिक ही आ रहे हैं। हर दिन हर रोज लगातार आंकड़े जो हैं वो उछाल मारे, और कोरोना की स्थितियां इस समय जिस तरह से हैं प्रदेश के अंदर, वो बिल्कुल भी ये नहीं दर्शाती कि हालात जल्द अब सामान्य होने वाले हैं। कुंदन जी, जो पाबंदियां अभी तक लगाई गई हैं झारखंड में, उन पाबंदियों का कितना पालन हो रहा है, और क्या लग रहा है कि उतनी पाबंदियां काफी हैं या फिर नाकाफी हैं उतनी पाबंदियां? कुंदन जी। देखें सागर, अभी जो पाबंदियों की बात कर लें तो पाबंदियों को मैं उंगलियों पे गिना दूंगा। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं, तमाम प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है, प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। यह नाकाफ़ी है। अभी ज़रूरत है सागर कोरोना संक्रमण के उस चेन को तोड़ने की, और शायद बिना लॉकडाउन लगाए हुए उस चेन को तोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात कर लें तो ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रहा था। हमने अपने इसी कार्यक्रम में चर्चा भी की थी ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए। जब तमाम औद्योगिक घराने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सामने आए हैं, तब जाकर राज्य में ऑक्सीजन की व्यवस्था थोड़ी सी सुचारू रूप से हो पाई है। फिर भी दवाइयों की बात कर लें तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे रेमडेसिविर दवाइयों की बात कर लें तो उस पर भी सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग और उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। कुछ आईएएस अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है। कल ही जो 2019 बैच के 6 आईएएस अधिकारी थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति की गई है, और वो रांची उपायुक्त के अधीन काम करेंगे जब तक कि वह लाल बहादुर शास्त्री मसूरी के प्रशिक्षण संस्थान में वह वापस नहीं चले जाते हैं। तो यह इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि कोरोना संक्रमण के इस चेन को तोड़ पाना, क्योंकि अभी भी जो सड़कों के हालात हैं, सड़कों पर ट्रैफिक वैसे ही, हालांकि ट्रैफिक कम है लेकिन बदस्तूर ट्रैफिक का आना जाना आवागमन जारी है। लोगों के चेहरे पर अगर बात करें तो अभी भी मास्क पूरी तरीके से नहीं आ पाया है। अभी भी अगर हम बात कर लें तो 1/4 आम जनता ऐसी है जो मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रही है। सैनिटाइजर की बात कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर लें, ये तमाम चीज़ों की कमियां देखने को मिल रही हैं। अगर हम स्वास्थ्य संसाधनों की ही बात कर लें तो रांची में जहां ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं मरीजों के इलाज के लिए, वो व्यवस्था जिस संख्या में या जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो नाकाफी है। अभी अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर जरूर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर शाम डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक में एक अहम निर्णय लिया है कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी कोरोना का टीका दिया जा सकेगा। तो जाहिर सी बात है, वैक्सीनेशन का काम अपनी तेजी में पकड़ने वाला है, लेकिन वैक्सीनेशन का भी यह पूरा प्रोसेस तभी सफल हो पाएगा जब हम लोगों की जान को बचा लेंगे। और जिस तरीके से राकेश सिन्हा भी इस बात से सहमत थे सागर कि जान है तो जहान है, अगर हम लोगों की जान बचाने में सक्षम हो पाए, हमें जब कोरोना संक्रमण का यह चक्र समाप्त होगा तब हमें यह देखना होगा कि हमने कितने लोगों को खोया है, कितने लोग हमारे यहाँ संक्रमित हुए थे। उसके बाद जाकर फिर हम उनके रोजी रोटी और तमाम बुनियादी जरूरतों की चिंता करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी बुनियादी जरूरत है लोगों की जान को बचाना। अमित कुमार बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। अमित जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमित जी, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं झारखंड में, और जिस तरह से वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर तैयारी करने की इसकी बात कही जा रही है, मामले कम करने पर सरकार जोर दे रही है, तमाम पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सरकार के फैसले से और तमाम रणनीतियों से कितने आप खुश हैं और कितने आप सहमत हैं? देखिए, आज ही हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन कर कहा कि कम से कम 1 सप्ताह के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि
स्थिति बहुत भयावह हो गई है। शहर में, रांची जैसे शहर में, जमशेदपुर जैसे शहर में, बोकारो जैसे शहर में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए ये चैन टूटे, किसी तरह ये चैन से हम लोग मुक्त हों, कोरोना चैन से, और इसके लिए सबसे अहम विषय है कि यहाँ पर लॉकडाउन लगाना। लेकिन अमित जी देखिए, इसको राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है, इसलिए कि मान लीजिए आपने जिक्र किया, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लॉकडाउन लगाया जाए। अगर इस तरह की तस्वीरें प्रदेश में बनती हैं तो फिर आमजन भी परेशान होगा, जो रेडी पटरी लगाने वाले लोग हैं, जो रोजमर्रा जो कमाकर अपना जीविका चलाते हैं, उनके सामने दिक्कतें आ जाएंगी, तब सर आप उन पर तंज भी कसेंगे। आज के समय में जो भयावह स्थिति है, आज शमशान घाट पे रोज 100 से ज्यादा 100 को जलाया जा रहा है, जो हमको लगता है कि इतिहास में आज तक इस तरह का भयावह स्थिति नहीं हुआ था। लोग लगातार मर रहे हैं, लोग बिना बेड के चलते मर रहे हैं, ऑक्सीजन के चलते मर रहे हैं। यदि हम लंबे समय के लिए, अवधि के लिए नहीं, लेकिन एक छोटे अवधि के लिए सरकार से आग्रह करते हैं तो लॉकडाउन लगाए, क्योंकि ये ठीक है। अमित जी रोक रहा हूं आपको, कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं, वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन जी। अमित जी है लाइन पर। अमित जी, बाबूलाल मरांडी ने भी आज मुख्यमंत्री से अपील की है राज्य में लॉकडाउन के लिए। सर्वदलीय बैठक आज से 2 दिन पहले जब संपन्न हुई थी, उसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी लॉकडाउन की अपील की थी। सुदेश महतो भी लॉकडाउन के पक्ष में ही उन्होंने अपना समर्थन दिया हुआ है। आपको क्या लगता है, आखिर क्या वजह है, किन वजहों से सरकार लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ पा रही है? आप देखें, अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में सरकार लॉकडाउन नहीं कर रही थी तो हाईकोर्ट इंटरवेन करके 5 बड़े शहरों में उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर कर्फ्यू का लागू कर दिया गया है। क्या लगता है झारखंड के मुख्यमंत्री को आखिर किन वजहों से वो यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, ये सरकार जिस दिन से बनी है, एक अक्षम सरकार, इस सरकार से बहुत ज्यादा अपेक्षा हम लोग नहीं रख सकते। ये सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है और सर्वदलीय बैठक के माध्यम से जो सुझाव आता है उस पर अमल करने की स्थिति में भी नहीं है, तो फिर सर्वदलीय बैठक बुलाने का कोई तर्क नहीं है। माननीय दीपक प्रकाश जी ने, माननीय बाबूलाल मरांडी ने, माननीय सुदेश महतो ने, सबने एक लाइन से कहा कि छोटा अवधि के लिए यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन चुकी है और बहुत भयावह स्थिति है। आप रांची शहर में सुबह से हजारों लोग का फोन आ रहा है लगातार, चाहे वो जमशेदपुर से हो कि कहीं बेड का व्यवस्था हो जाए, कहीं पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए, और शायद हम लोग भी करने की स्थिति में नहीं है कि हम सब लोग को बेड दिला पाए और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए। तो इस स्थिति में सरकार को कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम हम लॉकडाउन के माध्यम से कम लोगों को घर में रख सके और उसके माध्यम से हम इस चैन को किसी न किसी तरह तोड़ सके, लेकिन इसके बारे में चिंता करने की स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री उसी तरह गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार देते आ रहे हैं, जिसके चलते ये स्थिति आज उत्पन्न हो चुकी है। सरकार ने कभी पहल नहीं किया कि कोरोना को किस तरह से रोका जाए। सरकार जब डे 1 से कोरोना का ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कहीं की रही तो झारखंड सरकार की रही। चलिए ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी, जिस तरह से हालात अब हैं, एक आपकी राय, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर कि क्या वाकई में राज्य अब लॉकडाउन की तरफ अब बढ़ रहा है, इस तरह के फैसले लेने अब पड़ेंगे तभी जाकर हालात सामान्य होंगे या फिर कुछ और? कुंदन जी। देखिए सागर, राज्य लॉकडाउन के लिए राज्य आज से कम 1 सप्ताह पहले तैयार था। राज्य में लॉकडाउन 1 सप्ताह पहले अगर लागू कर दिया गया होता तो शायद स्थिति आज इतनी भयावह नहीं होती। मुख्यमंत्री तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। मधुपुर के उपचुनाव के प्रचार के बाद लौटने के बाद यह संभावना जताई जा रही थी कि अधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्णय ले लिया जाएगा। उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सर्वदलीय बैठक के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि लॉकडाउन राज्य
राज्य में घोषित कर दिया जाएगा। मधुपुर का उपचुनाव संपन्न हुआ है। उपचुनाव संपन्न होने के बाद जो बैठकें चल रही थी जिस तरीके से मुख्यमंत्री की, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी। तो हर घंटे लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अब राज्य में लॉकडाउन घोषित हो जाएगा। और सागर देखें, 24 मार्च 2020 को जब पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, तब से लेकर अब तक की परिस्थितियां, आज की परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं। उस समय यह अनायास अचानक से लगाया गया था, लोगों को लॉकडाउन की बेसिक बुनियादी मतलब नहीं मालूम था। लेकिन आज लोग मानसिक रूप से इस बात को लेकर तैयार हैं कि लॉकडाउन में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और शायद लोगों ने मानसिक रूप से और बाकी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी कर ली हैं। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने राज्य के तमाम प्रवासियों को यह अपील किया है कि राज्य बहुत जल्दी लॉकडाउन से बाहर जाएगा, आप जहां हैं वहीं सुरक्षित रहने की कोशिश करें। फिर आखिर हेमंत सोरेन, जो एक काफी संजीदा किस्म के इंसान माने जाते हैं, बहुत ही गंभीर राजनीतिज्ञ हैं, फिर उन्हें ऐसी क्या मजबूरी है कि राज्य को लॉकडाउन घोषित नहीं कर रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री या उनके कोई प्रतिनिधि हमारा यह कार्यक्रम देख पा रहे हो, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से और वीआईपी चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि राज्य को जल्दी से जल्दी लॉकडाउन घोषित करके कम से कम 7 दिनों का लॉकडाउन घोषित करें, कोरोना संक्रमण के इस चेन को तोड़ें, ताकि यहां की जनता कम से कम संक्रमित हो और कम से कम लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो सके। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से 24 घंटों में 4000 से अधिक मामले, 50 लोगों की मौतें, ये दर्शाती हैं कि अब एक बड़ा फैसला लेना होगा और अब कुछ करना होगा राज्य के हित में सीएम सोरेन को। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए।